हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये देखिए, आज की भोग पूजा शिव आरती सब हो चुकी है। ये देखिए हमारे कन्हैया, ये देखिए। और ये हमारा शिव मंदिर। तो अमावस्या के आज का अमावस्या का टॉपिक है कि अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए। अमावस्या के दिन हम घर में अगर शिवलिंग हमने रखा है तो उसे कच्चे दूध से स्नान करवाना चाहिए। अमावस्या के दिन कच्चे दूध से स्नान करवाना चाहिए। उसमें मिश्रित या मिश्री या शक्कर या फिर शहद, तीनों में से कुछ डाल के उस दूध को मीठा कर लें और उससे भोलेनाथ का स्नान करवाएं। ठीक है, अमावस्या के दिन। और घर में अगर शिव मंदिर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बाहर जाते हैं तो बाहर शिव मंदिर जाइए, वहाँ जाके कच्चे दूध से स्नान करवाएं अमावस्या के दिन, खास करके अमावस्या के दिन। ठीक है। और उसके बाद जब आप मंदिर से निकलने लगे तो कहीं पे आपका जो पीपल का वृक्ष हो तो पीपल के वृक्ष में भी आप उसी दूध से स्नान करवाएं। आप 2 लोटे में दूध को बना के ले जाएं और ध्यान रखें कि आप तांबे के लोटे में दूध को ना बनाएं। आप कुछ भी नहीं है तो स्टील का भी लोटा चलेगा, स्टील का लोटा हो, चांदी का लोटा हो, ठीक है, प्लास्टिक नहीं होनी चाहिए। तो ये ध्यान रखें आप अमावस्या के दिन उसमें शहद या शक्कर डाल करके आप पीपल के जड़ में भी दूध को मतलब पीपल के जड़ को स्नान करवा सकते हैं। ठीक है। उसमें भी ब्रह्मा विष्णु महेश पितृ लोग सब लोगों का वास होता है, अलग अलग समय पे वास होता है। ठीक है। 11 बजे के समय पर आप अगर पीपल में डाल रहे हैं दूध, स्नान करवा रहे हैं पीपल को, तो आपके पितरों को मिलेगा। अगर आप 7 से 8 तक ये कर रहे हैं, स्नान करवा रहे हैं, तो आप विष्णु जी का स्नान करवा रहे हैं। उसके बाद 8 से 9 10 के बीच में करवा रहे हैं तो ब्रह्मा जी का करवा रहे हैं। तो उस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश का तीनों का होता है। और 11 से 11:30 बजे तक का समय आपका पितरों का होता है। तो 11:30 बजे आपने पीपल का स्नान करवाया है कच्चे दूध से, तो वो पितरों को मिलेगा। ठीक है। आप हर अमावस्या नहीं कर सकते हैं तो कम से कम खास महीनों का, जैसे सावन के महीनों का अमावस्या है, भादों का है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत मतलब ज़रूरी होता है, कार्तिक का है, इन सब अमावस्या पे आप स्नान करवा सकते हैं। क्योंकि संभव नहीं होता है दोस्तों, हर गृहस्थ आश्रम में बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी मजबूरियां होती है, बहुत सारे लेकिन परंतु वाले सवाल हो जाते हैं, तो वो सब होता है। मैं भी एक गृहस्थ आश्रम में हूँ तो मुझे पता है कि कितना हो पाता है, कितना नहीं हो पाता। और राधा अष्टमी, जिन्होंने जन्माष्टमी मनाया है तो वो राधा अष्टमी मनाएंगे, उन्हें ज़रूरी है मनाना, क्योंकि जन्माष्टमी के बाद राधा अष्टमी ना मनाने से आपका जन्माष्टमी का पूरा फल नहीं मिलता है। 2-4 लोगों का भी कमेंट था ये। ठीक है। जैसे पहले कमेंट था कि जन्माष्टमी नहीं करवा रहे हैं हम दी तो छठी मना सकते हैं कि नहीं, तो आप बिल्कुल मना सकते हैं। वो अपना श्रद्धा और अपने मतलब सामर्थ्य के हिसाब का होता है। ठीक है। तो आप मना सकते हैं, बिल्कुल मना सकते हैं। उसी प्रकार से जन्माष्टमी जिन्होंने मनाया है, अगर जन्म दिवस मनाया है तो नहीं भी मतलब सामर्थ्य अगर नहीं है या फिर किसी कारण बस आप नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं। उस दिन साज श्रृंगार राधा जी का करके आप उनका अरबी, दही अरबी की भोग लगा दे या सूखी अरबी का भोग लगा दे, क्योंकि अरबी ही उन्हें बहुत पसंद होता है। तो आप नहीं भी नया श्रृंगार कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, साफ सुथरा कपड़ा, अगर नया नहीं ला सकते तो साफ सुथरा कपड़े से उन्हें स्नान वगैरह करवा के कम से कम पंचामृत स्नान जरूर करवा दें। ठीक है। क्योंकि राधा जी का हम पूजा नहीं करते हैं दोस्तों तो फिर हमें जन्माष्टमी का पूरा फल नहीं मिलता है। अगर आपने जन्माष्टमी नहीं भी करी है, सिर्फ जन्म दिवस भी मनाया है, तब भी आप राधा जी का पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। उस दिन राधा जी के चरण का दर्शन होता है, क्योंकि पूरे साल में सिर्फ एक ही दिन राधा चरण का दर्शन होता है। तो वो दर्शन से भी हम वंचित क्यों रहे। राधा चरण की सेवा से हमें बैकुंठ धाम में जगह मिलती है, हर पापों से मुक्ति मिलती है, बहुत कुछ करोड़ों वर्णन नहीं किया जा सकता। बस आप इतना जान लें कि इसीलिए कहा जाता है कि आप जब तक होता है कि मैं सिर्फ अपने भाई का इज्जत कर रही हूँ, भाभी का नहीं कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। सबसे पहले आपकी भाभी ही होती है घर में,
एंड जब हर इंसान जॉब करता है तो भाभी होती हैं घर में आपका स्वागत करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसे सोच रखने वाले इंसान बिल्कुल अच्छे नहीं होते। अब ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को कि आपने अपने भाई को इज्जत दे रहे हैं, अपनी भाभी को इज्जत ना दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। कोई भी करे, हम हो या आप हो, ये बिल्कुल ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसी प्रकार से जन्माष्टमी आपने करा है तो राधा अष्टमी करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मेरी हर बहनों से, हर माताओं से, सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप बहू हो, बेटी हो या भाभी हो या ननद हो, कोई भी हो, उन्हें आप बराबर का सम्मान दीजिए, बराबर की इज्जत दीजिए, ठीक है। तभी आपके यहाँ लक्ष्मी बरसती है। लक्ष्मी हर रूप में वो लक्ष्मी का ही रूप है, या वो बहन हो, बेटी हो, ननद हो, भाभी हो, माँ हो, सास हो, ठीक है, हर में वो लक्ष्मी का ही रूप है। अगर आपने नहीं करा है लक्ष्मी का स्वागत तो आपके यहाँ तो लक्ष्मी नहीं आएंगी। हाँ ठीक है, बहुत कोई सोचते हैं कि हम मेहनत से हमारे पास बहुत धन दौलत है, पर वो दौलत किस प्रकार से यूज़ होता है वो भी आप ध्यान रखें, है ना। तो मेरी इच्छा यही है कि ये हर को राधा रानी की तरह प्यार करें, इज्जत दें। ये देखें, और गणेश चतुर्दशी का भी बहुत सारा कमेंट आया हुआ था दोस्तों कि गणेश चतुर्दशी जो है, अगर हम तीज रखते हैं तो दूसरे दिन ही गणेश चतुर्दशी हो जाता है, तो दी उसका फास्ट कैसे रखें। तो ऐसा है कि तीज का फास्ट तो बिल्कुल निराजली ही होता है, उसमें नमक नहीं यूज़ होता है या अनाज नहीं यूज़ होता है, कुछ भी नहीं। बहुत कोई 12 बजे के बाद फल ले लेते हैं, जूस ले लेते हैं, वो ठीक है, जिनसे नहीं होता तो कोई बात नहीं। बट गणेश चतुर्दशी का ऐसा है कि अगर आप मतलब फास्ट नहीं रख पा रहे हैं तो आप सेंधा नमक से खाना बना करके भी आप खा सकते हैं। आपकी इच्छा है तो आप पूजा भी कर सकते हैं सिर्फ देर देने का, ठीक है। तो वो अपने सामर्थ्य के हिसाब से है, ऐसा नहीं है कि हमसे नहीं हो रहा है, हम ज़बरदस्ती कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो आप अपने हिसाब से, अपने अनुसार से आप देख लें कैसे करना है ना। ये हमारे गणेश जी, ये हमारी लक्ष्मी जी। तो सबको मेरी तरफ से राधे राधे। देख ले आप, ठीक है।